और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। एनसीबी के वकील अनिल सिंह कोर्ट रूम पहुंच गए हैं। समीर वानखेड़े समेत एनसीबी की टीम भी इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद है। आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे भी अपनी टीम के साथ कोर्ट में मौजूद है। सवाल यह है कि आज बेल मिलेगी या नहीं। 3 अक्टूबर को मुंबई में रेव पार्टी से गिरफ्तारी हुई थी। आर्यन खान समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एनसीबी का दावा था कि इनके पास से ड्रग्स बरामद की गई है, इन्होंने ड्रग का सेवन किया है। लेकिन आर्यन खान के वकील की तरफ से अदालत में बार बार कहा गया कि ना तो कोई ड्रग्स बरामद की गई और ना ही ड्रग्स का सेवन किया गया था। ऐसे में जमानत मिलनी चाहिए। इससे पहले भी जमानत के लिए कोशिश की गई लेकिन जमानत नहीं हो पाई। सवाल यह कि क्या आज आर्यन को बेल मिलेगी या मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि अगर आज बेल नहीं होती तो फिर अगले 5 दिन जेल में ही बिताने होंगे। आर्यन का कोरोना टेस्ट भी किया गया, रिपोर्ट नेगेटिव है। अब आम कैदियों के साथ रहना होगा। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। सबसे पहले रुख करते हैं राकेश का, जो कि कोर्ट रूम के बाहर है। राकेश, इस वक्त अपडेट क्या है? जी विशाल, इस वक्त देखिए एएसजी अनिल सिंह जो हैं वो अदालत में पहुंच गए हैं और मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर मौजूद हैं। वो पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा गए हैं और इस वक्त जो बहस है वो शुरू हो चुकी है। अनिल सिंह ने कल जहां पर अपनी दलीलें रोकी थी, आज वहीं से दोबारा शुरुआत की है। और मैं आपको ये कोर्ट रूम की तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर इस सेशन कोर्ट की पहली मंजिल पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी कोर्ट रूम की है जहाँ पर इस वक्त जो है यहाँ पर सुनवाई चल रही है और एएसजी अनिल सिंह जो है वो अपनी दलील पेश कर रहे हैं। इस वक्त जो ताजा अपडेट आई है उसके मुताबिक अनिल सिंह ये कह रहे हैं कि इस मामले में 2 विदेशी ड्रग पेडलर्स की भी गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से भी रिकवरी की गई है। उस मामले को, आर्यन खान के मामले को अलग अलग ही देखा जाए। मामला जो है इसकी जांच जो है वो शुरुआती स्टेज पर है और अभी जांच की जानी बाकी है। इसलिए जो है वो उन्होंने कई सारे अलग अलग ग्राउंड्स बेल के लिए उन्होंने अदालत के सामने रखे थे कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं और आज भी वे दूसरे नए पहलू भी अदालत के सामने रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एनसीबी के पास बहुत ही पर्याप्त ग्राउंड्स हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए और आर्यन खान की जो भूमिका है जो इस मामले में है उसको लेकर के उनके पास कई अहम सबूत है। ऐसा दावा एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह अदालत में इस वक्त कर रहे हैं। तो फिलहाल बहस जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। शायद जैसे ही एएसजी अनिल सिंह जो है वो अपनी दलील कंप्लीट करेंगे उसके बाद हो सकता है कि बचाव पक्ष दोबारा अपनी दलील रखे। लेकिन यह देखना होगा कि ये जो दलील है ये कब तक शुरू रहती है, क्योंकि अब से आधे घंटे के बाद अदालत का एक लंच ब्रेक हो सकता है। उसके बाद जो सुनवाई है वो लंच ब्रेक के बाद 3 बजे दोबारा शुरू हो सकती है। ऐसे में क्या अगले आधे घंटे तक एएसजी अनिल सिंह अपनी दलीलें जारी रखेंगे? इस पर जो सबकी निगाहें अब टिकी होंगी। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर मौजूद है, लगातार वहां से हमें अपडेट भेज रहे हैं। और जो ताजा अपडेट एक और जो उन्होंने अभी भेजी उसके मुताबिक एएसजी अनिल सिंह का कहना है कि जो व्हाट्सएप चैट्स बरामद हुए हैं उससे कई बार ये बात पुख्ता होती है कि कहीं ना कहीं एक बड़े ड्रग रैकेट में कई आर्यन खान जो है वो शामिल थे और इस बात की वो जांच करना चाहते हैं। और चूंकि जांच शुरुआती इस वक्त स्टेज में है इसलिए बेल जो है आर्यन खान को नहीं दी जाए, ऐसी दलील इस वक्त एएसजी अनिल सिंह मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट जो कि सेशन कोर्ट प्रीमाइसेस में वहां पर अपनी ये दलील रख रहे हैं और सुनवाई एक बार फिर शुरू हो चुकी है। ठीक है राकेश, जो बात आपने कही उसे मैं दोहरा दूं दर्शकों के लिए। बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने कहा है कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। अभी जांच का शुरुआती चरण है, जांच जारी है और इसमें जांच को आगे तक जाना है, जिसके लिए बेल नहीं होनी चाहिए। बेल का विरोध एनसीबी की तरफ से किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि पर्याप्त सबूत हैं और पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही यह गिरफ्तारी हुई है। और इसमें अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क की बात तो पहले ही एनसीबी की तरफ से की जा चुकी है। जब जांच जारी है और इस मामले में कई बातें सामने आनी बाकी हैं, इसीलिए बेल का विरोध किया जा रहा है। राकेश, जरा ये समझाइएगा, अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से संबंध कैसे जोड़कर बताया जा रहा है? ऐसा क्या सबूत एनसीबी के पास है? एनसीबी का ये दावा है कि जो आर्यन खान है वो अब्बास मर्चेंट जो है उसके साथ वो लगातार संपर्क में थे और कुछ व्हाट्सएप चैट ऐसी है जिसमें आर्यन खान या एक और बड़ी खबर है एनसीबी की तरफ से जो बात अदालत में की जा रही है वो ये भी है कि आर्यन के पहले भी ड्रग्स लेने की बात सामने आई। कहा जा रहा है कि केस अभी तो शुरुआती चरण में है, आर्यन और बाकी आरोपी ड्रग्स लेते रहे हैं, ये एनसीबी कह रही है। आर्यन के पहले भी ड्रग्स लेने के सबूत हैं।
जी बिल्कुल विशाल, इससे पहले भी जब कल ये बहस शुरू हुई थी तब भी एनसीबी ने जब अपना रिटर्न में एक रिप्लाई फाइल किया था उसमें भी ये बात कही थी कि इससे पहले के भी सबूत है जिसमें आर्यन खान ड्रग्स जो है वो लेते रहने की बात उनके जांच में सामने आई है। कुछ ड्रग पेडलर्स से भी उन्हें ये बात पता चली है। उसके अलावा एनसीबी का दावा है कि इसको लेकर के कुछ पुख्ता सबूत भी उनके पास है कि ये पहली बार नहीं है जब आर्यन खान ने ड्रग्स या तो लेने की या इस रैकेट में शामिल होने की बात सामने आई हो। तकरीबन 2 साल पहले के कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो एनसीबी के पास होने का दावा एनसीबी के अधिकारियों ने किया था, जिस बात को उन्होंने अपने इस लिखित रिप्लाई में भी शामिल किया है। और आज उसी मुद्दे के ऊपर एएसजी अनिल सिंह अदालत में जो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, जो एक लंबा चौड़ा रिप्लाई एनसीबी ने फाइल किया था, चाहे वो मुनमुन धमेजा को लेकर के हो या फिर दूसरे जो इस मामले के आरोपी हैं उनको लेकर के हो, उन्होंने बताया कि तमाम जो हमारे ग्राउंड से वो ज्यादातर आरोपियों के लिए लगभग एक जैसे हैं, लेकिन कुछ आरोपियों के लिए कुछ पॉइंटर्स जो है उसमें डिफरेंस है। यही वजह है कि एक एक करके जो दलीलें, जो पॉइंट्स एनसीबी ने अपने रिप्लाई में रखी थी, उस पॉइंट्स को एक एक करके एएसजी अनिल सिंह इस वक्त अदालत के सामने पेश कर रहे हैं। और ये तमाम कोशिश है एनसीबी की कि आखिर किस तरीके से वो पुरजोर तरीके से आर्यन खान की बेल का विरोध करें, आर्यन खान की बेल ना हो। वहीं दूसरी तरफ लगातार आर्यन खान के जो वकील है वो भी ये दलीलें पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्यन खान इस मामले में ना तो वो किसी फाइनेंस के एंगल से जुड़ा हुआ है, ना वो कोई ड्रग पेडलर है और ना ही उसके पास कोई बड़ी जो कौन विदेशी लोग हैं जिनके संपर्क में आर्यन के होने की बात कही जा रही है। ऐसे विदेशी लोग जो कोई ड्रग्स का नेटवर्क चला रहे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके संबंध की बात की जा रही है? इस मामले में देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 नाइजीरियन जो व्यक्ति हैं उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। और एनसीबी का यह कहना है कि ये एक बड़ा कार्टेल है जिसमें विदेशों से एक खास रूट के जरिए जो ड्रग्स है वो भारत में आता है। इसके अलावा वो अलग अलग बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए किस तरीके से मुंबई में आता है और मुंबई में एक अलग खास जो तबका है, जो पॉश सोसाइटी है, वहां पर ये ड्रग्स कैसे मुहैया करती है, इस पूरे चैनल को वो अनहर्थ करना चाहती है और इसी का वो खुलासा करना चाहती है। और इसी के चेन में जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तब वो इन लोगों से, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से वो ड्रग पेडलर्स तक पहुंची, ड्रग पेडलर्स के बाद वो ड्रग्स माफियाओं तक पहुंची और अब वो इस ड्रग्स माफिया के साथ साथ जो किंगपिन है, जो सरगना है, जहां से ये ड्रग्स का पूरा रैकेट चलाया जाता है, विदेशों में अलग अलग देशों से जहां पे ये ऑर्डर्स लिए जाते हैं, इसकी सप्लाई की जाती है, ये तमाम रैकेट को, एंगल को वो एक्सपोज करना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो इस मामले में से जुड़े हुए मामले में कि राकेश, ये बताया जा रहा है कि आर्यन अरबाज मर्चेंट के साथ थे, अरबाज के पास से ड्रग्स मिला है, वो ड्रग्स लेने वाले थे और आर्यन पहले ड्रग्स लेते रहे। ये सारी बातें अगर एनसीबी साबित कर पाती है अदालत में तो जमानत बहुत मुश्किल होगी। जी निश्चित तौर पे जमानत देखिए होगी या नहीं होगी इस पर सबकी निगाह टिकी है, लेकिन पूरी तरीके से एनसीबी जो है अलग अलग तथ्यों को सामने ला गई। एनसीबी ये भी बता चुकी है कि अरबाज मर्चेंट जो है वो आर्यन खान को कई सालों से जानते हैं। वो इस पार्टी, जो रेव पार्टी हुई थी उसके पहले भी आर्यन खान के पास गए थे, वो दोनों एक ही गाड़ी में सफर करते थे कई बार। इसके अलावा आर्यन खान के पास से जो है वो बरामद की जाती है ड्रग्स। उन्होंने कुछ कोडवर्ड को इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी, उनके जूते में जो है वो ड्रग्स छिपाए गए थे, ये बात सामने आई थी। और इसलिए अरबाज मर्चेंट के पास से जो बरामदगी हुई थी उसे अलग तौर से देखा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं वही क्वांटिटी जो है वो आर्यन खान के लिए भी हो सकती है, ऐसा शक, ऐसा संदेह एनसीबी ने जताया था। और यही वजह है कि एनसीबी लगातार विरोध कर रही है। अब देखना यह होगा कि अदालत जो है वो किन दलीलों से कन्विंस होती है। लगातार अलग अलग मुद्दे एनसीबी भी रख रही है और अलग अलग पक्ष, अलग अलग दलीलें, बचाव पक्ष भी रख रहा है, आर्यन खान के जो वकील है वो भी रख रहे हैं। राकेश, मैं यहाँ पे समझना चाहूंगा, दलील सुनने के बाद पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इसी तरह के मामलों में बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, इनमें से कई के पास ड्रग्स मिले भी, लेकिन फिर भी इन्हें जमानत मिली। अगर आप तुलना करें इस केस से तो अपेक्षाकृत आसानी से जमानत मिली और जल्दी जमानत मिली, तो इस केस में अलग क्या है? मैं आपको एक बात यहाँ पर बेसिक जो है वो पहले बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट जो है वो खास तौर से जो लोग ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं उनको लेकर के वो वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा रियायत दी जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा राहत दी जाती है, क्योंकि उन्हें इस मामले में विक्टिम माना जाता है और उन्हें रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि अगर कोई ड्रग्स कंज्यूम करते हुए पाया जाता है तो उन्हें जमानत आसानी से मिल जाती है। बहुत सारे मामलों में ये देखा गया कि क्या वो ड्रग्स कंजम्पशन के चार्जेस उन पर लगे थे या नहीं लगे थे और इसीलिए उन्हें जमानत जल्दी मिल गई।
लेकिन जब सेक्शन 27 या 29 ये दो सेक्शंस ऐड किए जाते हैं तब जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 27 जो है वो फाइनेंशियल एंगल से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती को भी जमानत मिलने में दिक्कतें इसीलिए सामने आई थी, देरी इसीलिए हुई थी क्योंकि उनके ऊपर सेक्शन 27A और दूसरी ऐसी संगीन धाराएं लगी थी जिसमें उनके ऊपर फाइनेंस करने का आरोप था कि आप खुद कंज्यूम नहीं कर रहे लेकिन आप दूसरों को कंज्यूम कर सके इसलिए आप फाइनेंस कर रहे और ये वजह कि ये गंभीर आरोप बन जाता है और ऐसे लोगों के लिए NDPS एक्ट में सख्त जो है वो प्रावधान है। और वही वैसे ही जो सेक्शन 29 है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप किस तरीके से किसी रैकेट में शामिल हैं, किसी एक साजिश में शामिल है। और वही कॉन्स्पिरेसी का जो चार्ज है वो आर्यन खान पे एनसीबी ने लगाया है। एनसीबी ये नहीं कह रही कि वो ड्रग्स कंज्यूम करते थे या अकेला उनका चार्ज नहीं है, लेकिन एनसीबी का ये दावा है या आरोप है कि आर्यन खान कंज्यूम करने के अलावा वो एक साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी, एक रैकेट का हिस्सा है और यही वजह है कि उन्हें बेल मिलने में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर है वो ये है कि अरबाज ने बताया है कि आर्यन के साथ वो ड्रग्स का सेवन करता था। अरबाज मर्चेंट ये आर्यन के साथ पकड़ा गया। अरबाज ने बताया है कि आर्यन के साथ वो ड्रग्स का सेवन करता था, ये कबूल किया है अरबाज ने। राकेश, बड़ी खबर। राकेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अरबाज ने बताया है कि आर्यन के साथ वो ड्रग्स का सेवन करता था। अरबाज मर्चेंट जो आर्यन के साथ पकड़ा गया रेव पार्टी से। जी बिल्कुल विशाल, ये बात जो है बताई गई है कोर्ट के अंदर, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बयान जो है वो वॉलंटरी स्टेटमेंट आर्यन खान ने भी जो है एनसीबी के अधिकारियों के सामने दिया था, लेकिन उसके बाद में उसने अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो अपना जो स्टेटमेंट था उससे वो रिट्रैक्ट कर दिया था। और मैं आपको ताज़ा अपडेट बता दूं, जो मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर से हमारे पास पहुंचा गए हैं, उसमें उन्होंने ये एएसजी अनिल सिंह जो है वो साफ बता गए कि द केस इज नॉट ऑफ एन अक्यूज टू बी प्लीड गिल्टी और इनोसेंट बट अ केस ऑफ कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। यानी कि इस वक्त ये बात बता गए कि ये कोई निर्दोष है या इसमें दोषी है, वो स्टेज ये नहीं है। फिलहाल ये स्टेज जो है जमानत का है जिसमें कंजम्पशन की बात की जा रही है और इसमें जिस आरोपी ने यानी आर्यन खान ने जमानत की याचिका दाखिल की है उसने भी कंजम्पशन किया है, ऐसा आरोप एएसजी अनिल सिंह लगा गए। साथ ही साथ यूज के डेफिनेशन का मतलब है कि पर्सनल कंजम्पशन के अलावा इसका इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। यानी जो कानूनी जो शब्द हैं, उसकी जो परिभाषा है, उसकी जो डेफिनेशन है, जो लीगैलिटीज है, उसके ऊपर भी इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर बहस चल रही है कि क्या आखिर जो है वो आर्यन खान ने या अरबाज मर्चेंट ने जो ड्रग्स का जो यूज है, क्या वो यूज सिर्फ कंजम्पशन के लिए है या उसका यूज पेडलिंग के लिए है। एनसीबी के जो वकील हैं अनिल सिंह, उनकी तरफ से क्या अदालत में कहा जा रहा है ये हम आपको बता देते, जो राकेश भी बता रहे हैं कि आरोपियों के इस केस में शामिल होने के पूरे तथ्य हैं, सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई। और यह भी कहा जा रहा है कि ड्रग्स मामले में अभी तो जांच शुरू हुई है, अभी तो जांच जारी है, शुरुआती स्टेज में है, इसीलिए इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। अभी कई ऐसे और राज हैं जो सामने आने बाकी हैं, पूछताछ होनी है। हमारे पास दिखाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज भी हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं हमारी बात का। तो आरोपियों की गिरफ्तारी की जायज वजह ये एनसीबी के वकील जो अनिल सिंह, एएसजी अनिल सिंह, इनकी तरफ से अदालत में ये बातें रखी जा रही हैं। कोर्ट में सुनवाई जारी है और जो बात एनसीबी की तरफ से, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से रखी जा रही है वो ये कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जायज वजह है। हमारे पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। आर्यन पहले भी ड्रग्स लेता रहा है। जो अरबाज मर्चेंट है जो कि आर्यन के साथ पकड़ा गया, उन 8 लोगों का हिस्सा, अरबाज ने इस बात को कबूल किया है कि वो आर्यन के साथ ड्रग्स लेता था। अगर ये सारी बातें एनसीबी की तरफ से की जा रही हैं तो ये समझिए कि जमानत मिलना कितना मुश्किल हो सकता है इस केस में। इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर क्या चल रहा है और इसी बहस के आधार पर आगे यह तय होगा कि आर्यन को आज जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जमानत के लिए कोशिश की गई लेकिन जमानत नहीं मिल पाई। क्या आज जमानत मिलेगी? क्योंकि अगर आज नहीं मिलती तो फिर 5 दिन और जमानत नहीं मिल पाएगी। राकेश के पास एक बार फिर से चलते हैं, समझते हैं कोर्ट रूम के भीतर इस वक्त क्या हो रहा है। राकेश। विशाल, इस वक्त जो है एएसजी अनिल सिंह ये तमाम लिंक जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे
की जो भूमिका है वो बहुत ही लिमिटेड नहीं है। इससे पहले ये दलील दी गई थी आर्यन खान के वकीलों की तरफ से कि कैसे आर्यन खान के पास से कुछ भी चीजें बरामद नहीं हुई है और ना ही उन्होंने कोई कंजम्पशन किया है, इसलिए उन्हें इस मामले में राहत दी जानी चाहिए। लेकिन अभी एएसजी अनिल सिंह ने यह बताया कि जो अरबाज मर्चेंट का जो स्टेटमेंट था वो इस मामले में बेहद अहम है, बहुत ही क्रूशल है। अरबाज मर्चेंट ने यह बात बताई सबसे पहले जब एनसीबी के अधिकारी ने उससे पूछा, तब उसने सामने से ये बात बताई कि ड्रग्स जो है वो उसके जूते में छिपा हुआ है, जिसके बाद उस जूते की तलाशी ली गई और ड्रग्स बरामद किया गया। अरबाज ने बताया कि ये ड्रग्स का वो कंजम्पशन रेव पार्टी में करने वाले थे। ना सिर्फ अरबाज बल्कि आगे पूछताछ की गई तब उसने एनसीबी अधिकारियों को कथित तौर पर यह बताया कि वो ड्रग्स का सेवन करता है। इस तरीके से ये लिंक स्टैब्लिश किया जा रहा है। एक बात राकेश जो बार बार की जा रही थी, जो बरामदगी हुई है आर्यन के बचाव में, कि आर्यन के पास से तो कुछ मिला ही नहीं, ना उसके पास से कुछ मिला है, ना उसने कोई ड्रग्स का सेवन किया है, ना उसने ड्रग्स का सेवन करना था। एनसीबी कह रही है कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला है। अरबाज के पास से ड्रग्स मिला है। अरबाज ने इस बात को माना है कि वो आर्यन के साथ ड्रग्स लेता था, वो पार्टी में ड्रग्स लेता था। तो ऐसे में यह कहना कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला है, यह गलत होगा कहना। जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं कि यही बात मैं आपको बता रहा था कि वो एएसजी अनिल सिंह यही बता रहे हैं कि किस तरीके से भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद ना हुई हो, लेकिन जो अरबाज मर्चेंट के पास से जो ड्रग्स बरामद की गई है उसका कंजम्पशन ये दोनों आर्यन और अरबाज वो रेव पार्टी में करने वाले थे। ये उनकी जांच में बात सामने आई और यही वजह है कि ये कहना गलत होगा कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा जो है वो एएसजी अनिल सिंह ने अदालत के सामने रखा है कि जो व्हाट्सएप चैट्स जो सामने आए हैं उसमें बल्क क्वांटिटी के बारे में बात की गई है, बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खरीद फरोख्त की बात की गई है और इससे ये बात साफ है कि जो बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदी जानी थी उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेवन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं किया जा सकता। और यहीं पर आकर के जो बात सबसे बड़ी बन जाती है कि क्या जो बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स की बात की जा रही थी, क्या वो पेडलिंग के लिए की जा रही थी, क्या उसे किसी और को बेचने के लिए, किसी और को मुहैया करवाने के लिए की जा रही थी। ये सबसे बड़ा जांच का एंगल है एनसीबी का और इसलिए एनसीबी ये मानती है कि आर्यन खान जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसीलिए सेक्शन 27 हो या 29 हो उसको लेकर के वो बात जो वो दलील रख रहे हैं। साथ ही साथ एक सेक्शन 37 को लेकर के भी वो इस वक्त दलील दे रहे हैं कि ये मामला कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है और जब एक कॉन्स्पिरेसी में 15 से 20 लोग जब जुड़े होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हर 15 से 20 लोगों के पास जो है वो लगातार जो 15 से 20 लोगों के पास क्या बरामदगी होती है या नहीं होती है। और यही एक दलील जो है वो अनिल सिंह दे रहे हैं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं कॉन्स्पिरेसी को लेकर के तब ये बात जरूरी नहीं होती कि हर एक के पास से बरामदगी हो और वैसा ही आर्यन खान के साथ हुआ है कि वो इस मामले का हिस्सा है और इसीलिए उनके पास बरामदगी चाहे हो या ना हो वो मायने नहीं रखती। जांच के लिए ये मायने रखता है कि क्या उनके कनेक्शन एक फॉरेन अब्रॉड का जो ड्रग्स कार्टेल है क्या उससे वो जुड़ा हुआ है या नहीं है और तमाम इन चीजों को अलग के भी। ठीक है राकेश, लेकिन बात ये भी सामने आ रही है कि जो धाराएं आर्यन पर लगाई गई हैं वो गैर जमानती, जिन धाराओं के तहत उन्हें पकड़ा गया वो गैर जमानती। जी बिल्कुल, देखिए ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है कि जो ये धाराएं हैं वो गैर जमानती का मतलब ये होता है कि आपको इस मामले में टेबल पर बेल नहीं मिल सकती, जिसे आप स्पॉट बेल कहते हैं, वो नहीं मिल सकती। गिरफ्तारी के बाद तुरंत जो जांच अधिकारी हैं उनके पास जमानत देने का अधिकार नहीं होता। जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें ये अधिकार अधिकारियों के पास होता है जो स्पॉट बेल दे सकते हैं, लेकिन अगर ये गैर जमानत प्राप्त होता है तब उसके बाद ही जो आरोपी हैं वो अदालत का रुख करते हैं और अदालत से बेल लेने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल ये तमाम जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, उसको लेकर के इस वक्त एएसजी अनिल सिंह जो है वो लगातार उनकी जो दलीलें हैं वो जारी है और मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी लगातार कोर्ट रूम के भीतर से पल पल की जो जानकारी है वो हमें हमारे तक पहुंचा गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अब अनिल सिंह ने यह भी कहा है कि इज इट प्रीमेच्योर टू से एज द इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, सो हु इज इन्वॉल्व्ड एंड हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड बट नॉट अ गुड डिसीजन टू ग्रांट अ बेल। एक बड़ा स्टेटमेंट अनिल सिंह ने इस वक्त अदालत के सामने रखा है कि अब ये बहुत ही प्रीमेच्योर या जल्दबाजी होगी ये बताना कि इस मामले में कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है और इसलिए इस मामले में आर्यन खान को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ये एक एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि जमानत देना सही निर्णय नहीं होगा। आर्यन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं और जमानत देना ये सही निर्णय नहीं होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से अनिल सिंह जो कि एएसजी हैं वो पक्ष रख रहे हैं और उनका अदालत से कहना है कि जमानत देना जो है वो सही निर्णय नहीं होगा।
जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं। अरबाज ने बताया था कि आर्यन के साथ वो ड्रग्स लेता था। ऐसे में ये कहना कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला है, ये गलत होगा। अरबाज ने माना कि वो पार्टी में ड्रग्स लेता था, ये एनसीबी कह रही है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, क्योंकि अरबाज के पास से जो ड्रग्स मिले हैं वो दोनों के कंजम्पशन के लिए हो सकते हैं। आर्यन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती। जमानत देना सही निर्णय नहीं होगा। राकेश, दिखा दूं कि यहाँ पर कुछ उनके फैंस भी आए थे, कुछ लोग अपने पास कुछ पोस्टर्स लेके आए थे कि रिलीज आर्यन खान, वो भी हमने देखा था। और इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर जो है यहाँ पर सुनवाई चल रही है। तमाम जो पत्रकार हैं या फिर वकीलों की मैं बात करूँ, दोनों ही पक्षों के जो वकील हैं वो अदालत के भीतर मौजूद हैं। दलीलें जो है वो दी जा रही हैं लगातार, जैसे कि हम हमारे दर्शकों को भी अपडेट दे रहे हैं कि क्या पल पल की यहाँ पर अपडेट्स हो गई हैं। एएसजी अनिल सिंह किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और कौन से ग्राउंड्स जो है वो इस वक्त अदालत में रख रहे हैं, अपनी दलील जो है वो पेश कर रहे हैं अदालत के सामने। और इसी के तहत जो उन्होंने ये बात कही है कि जब तक पंचनामा, जहां तक पंचनामा की बात है, और एडवोकेट तारिक सैयद ने ये आर्गुमेंट किया था कि कोई मोबाइल फोन जो है सीज नहीं किया है, उसी मामले के ऊपर इस वक्त अनिल सिंह ने ये कहा है कि आई हैव गॉट माई रिकॉर्ड दैट देयर इज अ वॉलंटरी स्टेटमेंट वॉलंटरीली सरेंडर ऑफ द मोबाइल फोन, सो इज देयर इज एनी लॉ दैट वॉलंटरी मोबाइल फोन्स कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जहां तक ये दलील पेश की गई थी बचाव पक्ष की तरफ से कि इस मामले में कोई भी मोबाइल फोन सीज नहीं किया गया, तो ऐसे में अनिल सिंह ये अदालत को बता गए हैं कि वॉलंटरी स्टेटमेंट के तहत खुद अपना मोबाइल फोन जो है कुछ आरोपियों ने वो एनसीबी अधिकारियों के सामने सबमिट किया था, और इसीलिए जो है ये कहना जो दलील बचाव पक्ष की है वो सही नहीं है। कुल मिलाकर के पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर अनिल सिंह आज आए हुए नजर आ गए हैं। जो एक एक पॉइंट जो बचाव पक्ष ने रखा था उसको लेकर के वो अपोज कर रहे हैं, उसको लेकर के वो अपनी भूमिका जो बांध रहे हैं और बता रहे हैं कि जो बचाव पक्ष की दलीलें हैं वो कमजोर हैं और जो केस एनसीबी का है वो किस तरीके से मजबूत है, और इसलिए आर्यन खान की बेल जो है वो रिजेक्ट की जानी चाहिए। ये उनकी पूरी कोशिश है जिसको लेकर के वो दलील दे रहे हैं। अब में बचा है होने के लिए लगातार अनिल सिंह जो है वो एएसजी एनसीबी की तरफ से अपनी भूमिका रख रहे हैं, अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि जो सुनवाई है वो अभी कुछ समय और जारी रहेगी, इसके बाद हो सकता है कि और लंच ब्रेक के बाद दोबारा सुनवाई शुरू हो। फिलहाल मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जो इस वक्त अंदर बैठे हैं वो बता रहे हैं कि सुनवाई अभी भी जारी है, अब तक इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ है। लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से कहा जा रहा है कि जमानत देना सही निर्णय नहीं होगा। जो धाराएं लगाई गई हैं आर्यन पर वो गैर जमानती धाराएं हैं। आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और इन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है, ये कार्रवाई की गई है। आर्यन भी अरबाज मर्चेंट के साथ थे। तो कोर्ट रूम में सुनवाई जारी है। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह पक्ष रख रहे हैं। सवाल यह कि क्या आज जमानत मिल पाएगी या नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.